सभी भावी शिक्षकों को नमस्कार। जैसा कि हमने लास्ट जो सेशन हुआ था उसमें पाठ्यक्रम जो आपका सिलेबस है उसको हिंदी और इंग्लिश में समझा था। उसमें कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, आप अपने अनुसार कौन से टॉपिक पढ़ सकते हैं, कितना सिलेबस आपको कवर करना चाहिए और परीक्षा में जो परिवर्तन है जनरल के 40%, नेसेसरी ओबीसी के 35%, इस प्रकार का जो है पॉलिसी, इस प्रकार का जो है परिवर्तन हो सकता है। बुक्स जो आपकी हैं उनको लेकर चर्चा की थी। आज का जो सेशन है उसमें हम कंटिन्यू करेंगे। आज का जो सेशन है उसमें मैथ की जो आपकी है तैयारी वो आपको कैसे करनी चाहिए, कुछ जो बिंदु हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, उन बातों को लेकर हम आज के इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं कि जो मैथ है उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, तो सबसे जो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि मैथ में फॉर्मूला जो जो है हर टॉपिक में होते हैं। तो आपको टॉपिक वाइज फॉर्मूला की जो है नोटबुक आपको तैयार करनी है। स्वयं बनाएं, अपने हाथ से बनाएं और उनको दोहराते रहें। सेकंड जो है ओल्ड जो क्वेश्चन पेपर देखें, हम बात यहाँ पे कर रहे हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड की, आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथ्स। तो इसका जो ओल्ड जो पेपर है 2016 का जो वैकेंसी थी उसमें जो पेपर आया है वो आया है आपका सोल्व टाइप का, मतलब जो आपको क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करने थे, ज़्यादा जो क्वेश्चन थे उनको सोल्व करने थे। और जो आपका 2018 में जो आपका पेपर आया था उसमें जो मतलब मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे वो यहाँ पे थ्योरी टाइप के क्वेश्चन थे। तो यहाँ से जो कंक्लूजन है वो ये कंक्लूजन है कि आपको सोल्व टाइप के और जो थ्योरी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं दोनों प्रकार के क्वेश्चनों को तैयार करना है। किसी भी प्रकार का जो टाइप का क्वेश्चन है उसको नहीं छोड़ना है तैयारी करते वक्त। थर्ड बात, ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन से क्या है, ज़्यादातर आपकी जो थ्योरम्स हैं या कहें जो स्टेटमेंट हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आपकी जो बुक्स है उसमें जो थ्योरम्स हैं, स्टेटमेंट हैं, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो जो ग्रेजुएशन है उसमें जो थ्योरम्स हैं और स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं उनको अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। मैंने लास्ट जो लेक्चर था उसमें भी बताया था, ग्रेजुएशन का जो है जो आपका सिलेक्शन होगा उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। लास्ट ईयर जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनके जो ग्रेजुएशन के जो मार्क्स हैं काफ़ी अच्छे आए हैं, तो उनका सिलेक्शन इजीली हुआ है। 4 नंबर जो है, मैथ हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना होता है मैथ में। हार्ड वर्क से जो है इसका मतलब है आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। और स्मार्ट जो वर्क है उसमें है बेस्ट क्वेश्चन एंड रिवीजन, ये आपका होना चाहिए, तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। तो मैथ में हार्ड वर्क मतलब डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए, कोई भी डे मिस नहीं होना चाहिए, स्मार्ट वर्क होना चाहिए बेस्ट क्वेश्चन के साथ,
प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन करते रहिए डेली, तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। हम आपको जो एप्लीकेशंस है फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस का जो ऐप है, फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस का ऐप है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप जो कोर्स है उसको चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी लो प्राइस में है, अभी डिस्काउंट चल रहा है, प्राइस इंक्रीज हो जाएगी बाद में। तो हम वहाँ पर आपको बेस्ट जो है क्वेश्चंस हैं उनके साथ रिविजन्स भी करवाएंगे और डेली प्रैक्टिस के लिए भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप हमें ऐप के द्वारा जुड़ सकते हैं। सभी जो लिंक्स हैं टेलीग्राम के वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगे। इसके बाद जो है 5th नंबर का जो पॉइंट है वो है ओल्ड पेपर। ओल्ड पेपर्स हैं, ये भी आपको फ्री मिल जाएंगे आंसर की के साथ, विथ आंसर की। ऐप पर ही आपको फ्री में मिल जाएंगे। ये जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं हमारे लिए मॉडल पेपर के जैसे हैं, हम इनके द्वारा प्रैक्टिस करेंगे। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें पूछे जा रहे हैं। तो बाद में जब हमारे सभी टॉपिक कवर हो जाएंगे तो हम इनकी सहायता से एक बार प्रैक्टिस करेंगे और अपना उसमें स्कोर जानेंगे कैसे कितना स्कोर बैठ रहा है। अब काफ़ी बार क्या होता है कि कोई क्वेश्चंस आपको हार्ड लगे, कोई क्वेश्चन यदि आपको हार्ड लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो उस जो क्वेश्चन हार्ड लग रहा है उसको क्या करना है, 10 टाइम्स लिख लिख के देखना है उसको अपनी रफ कॉपी में, चाहे देख के लिखो या फिर उसको समझ के जैसे भी आप लिखना चाहें, तो उसको बार बार लिखने की कोशिश कीजिए। ये जो है जो आपका फॉर्मूला है उस पर भी लागू होता है, तो बार बार उसका ध्यान रखिए। और 7th नंबर का जो है बात आपके लिए, जो प्रैक्टिस जब हम करेंगे पेपर के लिए तो जो सिंबल्स हैं प्लस जहाँ पे आया, जैसे CFPI निकालते हैं वहाँ पे, या फिर अदर्स जो है जैसे बाइनोमियल थ्योरम में कोई पद पूछ रहा है उसमें अलग अलग प्रकार के जो भी हैं जहाँ पे प्लस और माइनस के जो सिंबल्स आते हैं उनका विशेष रूप से अपने को क्या रखना है, ध्यान रखना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब हम कैलकुलेशन करते हैं यदि गलती से आपने प्लस ले लिया, सपोज करो प्लस ले लिया, लेना चाहिए था अपने को माइनस, तो कई बार क्या होता है जो अपने गलती से प्लस लिया है इसका आंसर भी अपने को क्या मिल जाता है, ऑप्शन में मिल जाता है। और यदि मान लो आपने प्लस की बजाय माइनस ले लिया तो इसका आंसर भी ऑप्शन में मिल जाता है। और काफ़ी बार जब हम या फिर एग्जामिनर पेपर सेट करते हैं तो क्वेश्चन जो है उसको क्या करते हैं, हल करते हैं, उसके बाद ही क्वेश्चन के ऑप्शन बनाते हैं। तो सोल्व करते हैं तो उसमें ये हम सोचते हैं कि स्टूडेंट कहाँ पे डाइवर्ट हो सकता है, तो उस हिसाब से ऑप्शंस क्वेश्चंस में डाले जाते हैं। इसलिए सावधानी से कैलकुलेशन करनी है। यदि आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन भी कैलकुलेशन से बाय मिस्टेक गलत हो गया तो काफ़ी रैंक में और मेरिट में काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। तो इस कारण कैलकुलेशन का विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। सबसे पहले आपको कैलकुलेशन में भी फास्ट होना है, इतना स्लो भी नहीं होना है। आगे है बुक्स से लेकर, मैंने आपको एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड की जो 2 बुक बताई है, तो एक टॉपिक से रिलेटेड मैक्सिमम जो आप बुक्स पढ़नी है आपको, मैक्सिमम 2 बुक आपको पढ़नी है, 2 बुक से ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इतना टाइम भी नहीं होता है। और आपने एक चीज़ सुना भी होगा, रीड 1 बुक 10 टाइम्स रादर देन 10 बुक इन 1 टाइम। एक बुक 10 बार पढ़ने से और 10 बुक एक बार पढ़ने से, दोनों में जो है सबसे बेस्ट है एक बुक को 10 बार पढ़िए, ना कि 10 बुक को एक बार। और लास्ट जो है नोट्स,
स्पेशली मैं बात करूँ मैथ्स की, तो मैथ्स में नोट्स क्यों बनाने हैं जिसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हाईलाइट करना है और उन क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस करना है। तो नोट्स में इस चीज़ का ध्यान रखना है। नोट्स कभी भी मैथ के जो नोट्स होते हैं, खासकर जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम है, उसमें स्वयं के नोट्स सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। तो नोट्स आपको स्वयं के बनाने हैं और लास्ट जो मैंने फर्स्ट बात बताई थी, वो ही लास्ट बात है। फॉर्मूला जो है आपको बार बार रिवाइज करना है, लिख लिख के देखना है। कई बार ऐसे सवाल आते हैं जिनका फॉर्मूला यदि अपने पास ध्यान है तो ही हम सवाल को आगे सोल्व कर पाते हैं। तो फॉर्मूला को अच्छी तरह से याद करना है, लिख लिख कर देखना है। आगे है परीक्षा के समय पेपर को किस प्रकार करना होता है, किस प्रकार अपने को करना है और कुछ ज़रूरी बातें हैं जिनको हम तैयारी करते समय अपने हैबिट्स में अभी से इंक्लूड करेंगे ताकि वो एग्ज़ाम टाइम में हमें ज़्यादा इफ़ेक्ट ना करें। तो फर्स्ट जो थिंग है, क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कितना नहीं करना, इस पर चर्चा तो अभी कर लेते हैं। लेकिन जो पेपर है उस टाइम आता है तो उस टाइम अलग एनवायरनमेंट होता है, तो उस हिसाब से आप अपने अनुसार देख लेना। जब आपका होता है तो उसमें सभी पर्सन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, लेकिन जो कॉन्फिडेंस है आपका, कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि हम 100% क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन है, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम सभी क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपका, लेकिन सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको अटेम्प्ट नहीं करना है, चाहे आप मॉडल पेपर के द्वारा प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर एग्ज़ाम में पेपर दे रहे हो। पहले अपने को क्या करना है, जो क्राइटेरिया है 40% का जो क्राइटेरिया है, पहला टारगेट हमारा ये होना चाहिए। ये अपना फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। ये अपना फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। उसके बाद जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं उसके अनुसार आप आगे कर सकते हैं। फिर हम जो है पेपर में, यदि पेपर ज़्यादा हार्ड है तो इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे। यदि पेपर सही मॉडरेट लेवल का है तो हम उसमें से 60 से 70% क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट करने हैं। और पेपर सोल्व करते समय 10% जो क्वेश्चंस हैं, 10% जो क्वेश्चन हैं उन पर आप रिस्क ले सकते हैं, चाहे वो आप मॉडल पेपर के द्वारा प्रैक्टिस करें कभी भी या फिर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें। रिस्क किस क्वेश्चन पर लेना है ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि मैथ में भी और अदर जो सब्जेक्ट हैं उसमें भी, यहाँ पे हम मैथ की बात कर रहे हैं तो आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से 2 ऑप्शन को हम पहचान लेते हैं, सोल्व करते हैं जब कि ये आंसर नहीं हो सकते, तो हमारे पास 2 ऑप्शन शेष बचते हैं। तो इन 2 ऑप्शन पर आप रिस्क ले सकते हैं। ऐसे 10% क्वेश्चन जो आपके पास यदि हैं जिसमें 2 ऑप्शन नेगलेक्ट हो रहे हैं, तो जो बचे हुए 2 ऑप्शन हैं इनमें आप रिस्क ले सकते हैं। और ऐसा तो शायद होगा नहीं कि आपने 10% क्वेश्चन पर रिस्क लिया। 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 का जो 10% है वो लगभग 15 क्वेश्चन होगा और इस 15 क्वेश्चन में से लगभग आपके 6 क्वेश्चन भी सही हो गए तो भी आपका 12 नंबर यहाँ से करेक्ट हो गए। और जो है आपका 9 क्वेश्चन गलत हो गए तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो यहाँ से जो है 3 क्वेश्चनों का जो नेगेटिव मार्किंग है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो ज़्यादा क्वेश्चन पर भी रिस्क नहीं लेना है, रिस्क उन्हीं क्वेश्चन पे लेना है जो ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। 2 ऑप्शन जहाँ पे उनमें से एक चूज करना हो। नेक्स्ट जो बात है वो ये है कि
एग्ज़ाम में जो कुछ क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी हार्ड क्वेश्चन होते हैं। हर एग्ज़ाम में लगभग 5 से 10 क्वेश्चन काफ़ी डिफ़िकल्ट लेवल के डाले जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों में उलझना नहीं है, ये एक प्रकार से उलझाने वाले क्वेश्चन होते हैं। उन्हें हम तैयारी करते समय प्रैक्टिस कर एग्ज़ाम टाइम में पहचान सकते हैं। 2 मिनट में यदि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है एग्ज़ाम टाइम में या फिर आप मॉडल पेपर के द्वारा प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप उन्हें छोड़ सकते हैं। पेपर बनाने वाले को पता है कि किस क्वेश्चन में कैंडिडेट को किस प्रकार से उलझाना है और कितना टाइम देकर जो कैंडिडेट है वो इसको सोल्व कर सकता है। सारा मैनेजमेंट जब एग्ज़ामिनर आपका पेपर बनाता है तो उसको सारे ये जो बातें हैं, वो ध्यान में रखनी पड़ती हैं। परीक्षा का जो है जब आपका एग्ज़ाम हो लास्ट 45 डेज़ में आपको बार-बार रिवाइज़ करना है। कुछ ऐसा नया टॉपिक नहीं स्टार्ट करना है जो आपने पिछले जो तैयारी का जो समय था उसमें नहीं पढ़ा हो। तैयारी करते समय जो टॉपिक आपके पढ़े हैं, इन लास्ट 45 दिन में वो ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं। और नेक्स्ट जो है डेली प्रैक्टिस मैथ में हमेशा डेली प्रैक्टिस एंड रिवीजन ये आपका ज़रूर होना चाहिए। चाहे आप कम पढ़ें लेकिन डेली प्रैक्टिस और रिवीजन आपका होना चाहिए। प्रैक्टिस करते समय व एग्ज़ाम टाइम में इमोशन कंट्रोल होने चाहिए, इमोशन बैलेंस्ड होने चाहिए। जैसे काफ़ी कैंडिडेट्स घबरा जाते हैं, पसीने आ जाते हैं, तो इस प्रकार की जो है वो नहीं होना चाहिए। जब भी आप मॉडल पेपर दें, जब भी रिवीजन करें, तो ये सोच के देखिए और इस बात को ध्यान रखिए कि मैं एग्ज़ाम ही दे रहा हूँ इस समय, इस प्रकार से रिवीजन होना चाहिए, इस प्रकार से आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि एग्ज़ाम टाइम में आप उस चीज़ को ज़्यादा इमोशनली अनबैलेंस्ड ना हो, तो इमोशंस का भी आपको ध्यान रखना है। और एक स्टेटमेंट है गोलमैन का, आपने सुना होगा, साइकोलॉजी में आपने पढ़ा होगा। इन्होंने कहा था कि जो 80% जो हमारी सफलताएँ हैं, वो अपनी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, उससे प्राप्त होती हैं। तो आप समझ सकते हैं जो हमारे इमोशंस हैं काफ़ी कंट्रोल होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। तो जब भी आप प्रैक्टिस करें तो इमोशंस को कंट्रोल कर एग्ज़ाम टाइम में भी आपको इमोशंस कंट्रोल में रखकर और बैलेंस के साथ आपको पेपर और प्रैक्टिस करते समय मॉडल पेपर आपको देने चाहिए। ये हैबिट्स यदि आपकी अभी से हो जाएँगी तो एग्ज़ाम टाइम में फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो आज का सेशन इतना ही है, नेक्स्ट सेशन होगा लास्ट सेशन। इसमें हम आपका जो सेफ स्कोर है उसको लेकर चर्चा करेंगे। कितना स्कोर आपका जो है इतना मिनिमम स्कोर होना चाहिए ताकि सिलेक्शन लेने में आसानी हो। इसके बाद जो आपका है सेल्फ स्टडी किस प्रकार से कर सकते हैं या फिर जो है कोचिंग नेसेसरी है, करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो हमारा जो कोर्स है वो आप फ्री कोर्स कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इत्यादि बातों को लेकर हम जो लास्ट सेशन है, सेशन नंबर 4 उसमें हम चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और यदि आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।